ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए ज़्यादातर बूथों पर निर्धारित समय शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हो गया। वहीं कुछ बूथों पर जहां मतदाताओं की पहले से लाइन लगी थी, वहां अभी भी मतदान हो रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो सभी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। शाम 5 बजे तक प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए 55.13% वोट पड़े। संभल में सर्वाधिक 61.10%, हाथरस में 53.54%, आगरा में 51.53%, फतेहपुर सीकरी में 54.93%, फिरोजाबाद में 56.27% और मैनपुरी में 55.88% मतदान हुआ। इसी तरह एटा में 57.07%, बदायूं में 52.77%, आंवला में 54.73% और बरेली में 54.21% मतदान हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर मतदान शुरू हुआ। कई बूथों पर सुबह ही मतदाताओं की लाइन लग गई थी। युवाओं के साथ ही महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं में भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराने का उत्साह साफ दिखाई पड़ रहा था। निर्वाचन आयोग की तरफ से 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है, लेकिन कई बुजुर्ग मतदाताओं ने बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में कुल 1,89,14,788 मतदाता हैं। 20,415 मतदेय स्थल और 12,339 मतदान केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक इस चरण में कुल 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 8 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। सबसे अधिक 13 प्रत्याशी बरेली और सबसे कम 7 प्रत्याशी फिरोजाबाद में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में 5वें चरण के लिए नाम वापसी और छठे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों से कुल 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसमें 149 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए हैं। 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट शामिल हैं, जहां 20 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। आज नामांकन पत्रों की जांच हुई। 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 25 मई को यहां मतदान होगा। छठे चरण में प्रदेश की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर लोकसभा सीट शामिल हैं। प्रदेश में 3 चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं की ओर से जनसभाएं, रैली, रोड शो की संख्या बढ़ा दी गई है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे चरण के तहत आने वाली सीतापुर और मिश्रिख लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में दोनों ही जगह पर जनसभाएं की। इस दौरान श्री योगी ने कहा कि सनातन संस्कृति को भला बुरा कहना, देश की सत्ता, प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देना आजकल विपक्षी नेताओं के लिए एक फैशन सा बन गया है। देश की जनता वोट की चोट के जरिए इसका हिसाब देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने नैमिषारण्य के विकास के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। आज अयोध्या जिस तरह से नई नज़र आ रही है, वैसे ही नैमिषारण्य का भी नया स्वरूप सबके सामने है। उधर कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज्य में कन्नौज में इत्र व्यापार और उससे संबंधित अन्य कारोबार की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है। सपा ने हमेशा कन्नौज के कारोबार को दुनिया भर में मान पहचान दिलाने का काम किया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने खीरी, धौरहरा और सीतापुर सीट के लिए लखीमपुर खीरी में आयोजित संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। पूर्वांचल के कई जिलों में आज दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बादल छाने के साथ ही पूर्वा हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। कुछ जिलों में ओले पड़ने की भी सूचना है। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ हो गया, लेकिन धूप की तपिश कम हो गई।
पूर्वांचल के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीरनगर सहित कई जिलों में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बीच आज हुई बारिश से लोगों ने गर्मी से काफ़ी राहत महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक धूप में नमी बने रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर तेज़ हवा के बीच बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।